Hello students, welcome you all to Shanti Kunj online classes. This is your history video. As you know कि लास्ट वीडियोस में हम लेसन 1 द मॉडर्न पीरियड पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स पहले अपनी बुक निकाल लीजिए। आप सबने अपनी बुक निकाल ली है। अपनी बुक का लेसन 1 निकाल लीजिए आप सभी लोग। लेसन 1 द मॉडर्न पीरियड, और इसमें अब तक हम लोग यहाँ तक रीड कर चुके थे, लेसन को समझ चुके थे। आइए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद है सर्वेज एंड सेंसस। सर्वे और सेंसस क्या होता है? द ब्रिटिश वर मेटिकुलस एडमिनिस्ट्रेशन हु इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग इंडिया इन ऑर्डर टू नो द कंट्री प्रॉपरली। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जानना चाहा कि उन्होंने एक चीज शुरू की कि हम इंडिया में किस तरह से लोग रहते हैं, उनको अच्छी तरह जानने की समझने के लिए उन्होंने सर्वे करना शुरू किया। द ऑफिस ऑफ सर्वेयर ऑफ द इंडिया वॉज सेटअप इन देहरादून विच प्रिपेयर डिटेल मैप्स ऑफ विलेजेस, टाउन, माउंटेन एंड द कोस्टल एरिया। तो इसका जो सर्वेयर का ऑफिस था वो था वहां पर देहरादून में, और उनका काम क्या था? उनका काम था कि जो गांव है, कस्बे हैं, पहाड़ हैं और जो कोस्टल एरियाज है उनका वो मैप बनाए। मैप्स ऑफ विलेजेस, टाउन्स, रोड्स, रिवर एंड माउंटेन रेंजेस वर ऑल्सो मेड। साथ ही साथ उन्होंने मैप बनाने को कहा गया कि जो गांव है, सड़कें हैं, नदियां हैं, पहाड़ है, इन सबका बनाए। दीज सर्वेज एंड मैप्स गिव अस डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्लोरा, फौना, क्रॉप, सॉइल एंड टोपोग्राफी ऑफ इंडिया। इस मैप के जरिए पता लगता है कि उस जगह के बारे में, उस जगह की जलवायु कैसी है, यहाँ पे कौन तरह की फसलें होती हैं, कैसी सड़कें, वहां का बिल्कुल स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी जब चीजें उसके बारे में पता लगती थी। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश ऑर्गेनाइज सेंसस ऑपरेशन आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। 19 ईयर के लास्ट के बाद से लेके ब्रिटिशर्स ने हर 10 साल के बाद में सर्वे करना शुरू किया, सर्वे करने लगे। दीज सेंसस रिपोर्ट गिव अस डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कास्ट, रिलीजियंस, ऑक्यूपेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया। और साथ ही इन सेंसस से क्या पता लगने लगा कि बहुत ज्यादा गंभीर, पूरी तरह से विवरण पता लगा कि वहां पे कौन से कास्ट है, कौन सा धर्म है, क्या काम करते हैं और किस प्रकार से वहां की जनसंख्या का ग्रोथ हो रहा है। इन सर्वे के द्वारा ये सब जानकारियां प्राप्त होने लगी। हिस्टोरिकल बिल्डिंग। द ब्रिटिश बिल्ड सेवरल मॉन्यूमेंट ड्यूरिंग देयर रूल इन इंडिया। और ब्रिटिश ने अपने कार्यकाल के अंतर्गत बहुत सारी बिल्डिंग्स को, इमारतों को बनवाया। सम ऑफ देम वर बिल्ट टू मार्क इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ देयर टाइम। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण इमारतें भी हैं। फॉर एग्जाम्पल गेटवे ऑफ इंडिया, द राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट हाउस एंड द विक्टोरियल मेमोरियल एट कलकत्ता। ये सब बिल्डिंग्स हैं जो उन्होंने बनवाई थी। These buildings represent architectural style of the medieval rulers of India and are important source of the information about the British। इन इमारतों को देखिए पता लगता है कि उस समय के राज्यकाल में जो राजा थे उनकी किस प्रकार का उन्होंने आर्किटेक्चर यूज किया था और किस प्रकार से उनके ब्रिटिश के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। ओरल हिस्ट्री। A fascinating aspect of colonial period is that there are the first-hand personal account of the people who lived in British India and experienced various facts of the British rule. We also have a intense and traumatic accounts of people who went through the dilemma of partition. Such first-hand accounts are also invaluable sources of information। यानी कि इन सब के जरिए हमें उस समय की हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है, किस प्रकार से उस समय के लोगों ने क्या क्या चीजें सही हैं, क्या क्या चीजें में बदलाव आया है, ये सारी जानकारी हमें इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ने से पता लगती है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये लेसन पूरा खत्म हो गया। मैंने आपको अच्छे से रीडिंग करा दी है, समझा दी है। चलिए कुछ एक्सरसाइज भी कर लेती है। एक्सरसाइज में सबसे पहले देखिए आपका है ओरल क्वेश्चन, वो आपको कॉपी में नहीं करने हैं। सेकंड है आपका चूज एंड द टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टोरियन डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू हाउ मेनी पीरियड्स। इसका आंसर है 3, 2, 6। तो करेक्ट आंसर इज 3। तो यू हैव टू टिक द 3 पे। नंबर 2, हु इंट्रोड्यूस द कल्चर ऑफ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग? ब्रिटिश, मुगल्स, चोलाज। तो राइट आंसर इज ब्रिटिश। नंबर 3, James Mill divided India past on the basis of occupation, religion of rulers, industrialization। तो आंसर इज religion of rulers। तो आप इसके बाद फोर्थ देखिए, An archive is a collection of manuscripts, historical documents या surveys। तो archive is a collection of a historical documents, alright। फिर उसके बाद fill in the blanks है। तो डैश divides India past into 3 periods of Hindu, Muslim and periods। तो उसका आंसर है जेम्स मिल। Number 2, subjugation of one country by another which brings political, social and cultural changes is called colonization। Number 3, the British preserve all the important documents। Number 4, newspapers are important sources of information about
political and social affairs. Number 5, the British built several monuments during their rule in India. तो ये fill in the blanks भी हो गए. अब है इसके true and false, उन्हें भी कर लेते हैं. Historical period usually span over a time period of time are characterized by the some common feature. तो ये false है. इसको आप क्या कर देंगे, इसे आप false लिख देंगे. Number 2, British exploit India resources for their own gain. तो ये true है. Number 3, official records are not an important source of British rule. तो this is a false, क्योंकि important है. Number 4, British conducted survey to spread their region. False. Number 5, Victoria Memorial in located in Mumbai. ये भी false है. तो आपका सिर्फ सेकंड वाला true है, बाकी सारे false है. फिर मैच द फॉलोइंग है, कर लीजिए इसको भी. सेंसस का होगा ऑफिशियल काउंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री. रिकॉर्ड रूम्स आर प्लेस वेयर द ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर आर sorted. Number 3, colonization, subjugation of one country by another. Number 4, James Mill divides India history into 3 periods. ओके, तो इस तरह से मैंने आपको करवा दिया है. टिक द करेक्ट आंसर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, एंड मैच द फॉलोइंग हो गई. जितना भी काम मैंने अभी ये करवाया एक्सरसाइज का, ये सारा काम आपको कॉपी में हो जाना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये क्वेश्चन आंसर जो कुछ रह गए हैं इनको भी पूरा करा दूंगी, और इस तरह से हमारा लेसन 1 कंप्लीट हो जाएगा. तो आप लोग अपना काम कंप्लीट रखिए. हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.